नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। आगामी चुनाव को लेकर रेंज डीआईजी विकास वैभव ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। गले में डिग्री लटकाकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में चलाया बूट पॉलिश अभियान। रोजगार देने की मांग। भागलपुर DRDA सभागार में प्रधान लिपिकों की हुई समीक्षा बैठक। कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने वृद्ध को कुचला। इलाज के दौरान हुई मौत। और बैंकों के उदासीन रवैया को लेकर कटोरिया के पूर्व विधायक ने आंदोलन की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर रेंज डीआईजी विकास वैभव ने जिले के सभी थानेदारों के साथ बैठक की। बैठक में डीआईजी ने थानेदार से क्षेत्र के सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों की जानकारी ली। इस दौरान डीआईजी विकास वैभव ने थानेदारों से फरार अपराधियों की जानकारी ली और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। डीआईजी ने चुनाव को लेकर सभी थानेदारों को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने, असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने, लंबित पड़े मामलों के निष्पादन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने दियारा क्षेत्रों में सघन छापेमारी अभियान चलाने, गंगा नदी में पेट्रोलिंग तेज करने और शराब तस्करों पर ठोस कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में डीएसपी, इंस्पेक्टर और जिले के सभी थानाध्यक्ष मौजूद थे। छात्र संघ NSUI द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालयों में बेरोजगारी के खिलाफ बूट पॉलिश अभियान चलाया गया। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी NSUI के जिला संयोजक बमबमप्रीत के नेतृत्व में बूट पॉलिश किया गया। NSUI कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में सीनेट हॉल के सामने गले में डिग्री लटकाकर अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने बूट पॉलिश के द्वारा अर्जित पैसे को विश्वविद्यालय कोष में जमा करने की बात कही। बमबमप्रीत ने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर नहीं दे रही है, इसी कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी को लेकर हम लोग को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि MSc करके हम लोग रोजगार खोज रहे हैं। 5,000 रुपया मंथली पे भी कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग का कार्यक्रम इसी के विरोध में पूरे भारत के तमाम विश्वविद्यालय में NSUI द्वारा आयोजित किया गया है। पकौड़ा बेचने को रोजगार बोला जाता है, बूट पॉलिश करने के लिए रोजगार बोला जाता है। इन्हीं सब तमाम मुद्दाओं को लेकर आज NSUI इसका विरोध कर रही है। भागलपुर DRDA सभागार में सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रधान लिपिकों की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में लोक शिकायत निवारण का अद्यतन प्रतिवेदन, सामान्य रोकड़ बही एवं उप रोकड़ बही के अवशेष राशि की विवरणी, बैंक विवरणी के साथ प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सभी विभाग के प्रधान लिपिकों से विभागवार कार्य की समीक्षा की गई और विकास कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिस घर में शादी की सहनाई बजने वाली थी, उस घर में अचानक मातम छा गया। दरअसल बांका बेलहर के बिज्जी खरवा गांव निवासी हीरा सिंह की मौत सड़क हादसे में हो गई। गुरुवार को मृतक हीरा सिंह की पोती की शादी होने वाली थी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने वृद्ध हीरा सिंह को कुचल दिया, जिसके बाद परिजन एवं स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल हीरा सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद उर्फ पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकों के रवैया पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार किसानों को सुखाड़ का मुआवजा देकर राहत पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं अधिकांश बैंकों के द्वारा ऋण धारक किसानों को नोटिस थमाया जा रहा है। साथ ही कई किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। विधायक ने कहा कि यदि इस मामले पर जिला प्रशासन कोई ठोस पहल नहीं करती है तो वह शीघ्र ही किसानों के हित में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मुझे आज कुछ दिनों से पता चल रहा है कि सारे बैंक वाले किसानों को नोटिस भेज रहे हैं KCC लोन के लिए, और दुर्भाग्य की बात है कि जब सुखाड़ हुआ है, एक तरफ से सुखाड़ का लोग अनुदान के लिए परेशान है बैंक में, ब्लॉक में, और किस तरह से बैंक वाले ने नोटिस भेजकर, वारंट भेजकर लोग को जेल भेजने का काम कर रहा है। नोटिस भेज करके
और लोग को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। 9 तारीख को ये लोग डेट दिया, अगर सुधार नहीं हुआ तो मैं आंदोलन करूंगा, सड़क जाम करूंगा। और लोकतंत्र में यही एक रास्ता है हमारा। लोग आंदोलन जब तक नहीं करेगा तब तक ये प्रशासन ये सरकार सुधरने वाली नहीं है। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश सह एडीजे कुमुद रंजन सिंह ने मंगलवार को गोपालपुर थाना क्षेत्र के चिंटू शाही को पॉक्सो की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास की सजा, साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा पीड़िता को सरकार की ओर से 3 लाख रुपए देने का आदेश डीएम को दिया। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 4 जुलाई 2017 को नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद 4 जुलाई 2017 को चिंटू शाही के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। मामले में 9 गवाह गुजरे और कोर्ट ने 1 मार्च 2019 को आरोपी को दोषी करार दिया और मंगलवार को सजा सुनाया गया। भागलपुर उर्दू बाजार स्थित राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी में महाशिवरात्रि के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि महानगर काली केंद्रीय महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह ने कहा कि कवि एवं साहित्यकार समाज का दर्पण होता है, जो हमें सही दिशा और दशा से अवगत कराता है। वहीं राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के अध्यक्ष चिरंजीवी उर्फ धूरी यादव ने कहा कि कवि से बड़ा देश में कोई सर्वोच्च पद नहीं है। उन्होंने कवि एवं साहित्यकारों के सम्मान में एक साहित्य आश्रम निर्माण करने की बात कही। कवि सम्मेलन में कवियों ने अपने काव्य पाठ से माहौल को खुशनुमा बना दिया। इससे पूर्व कवियों को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कल से हमारे यहाँ शिवरात्रि में पूरा भंडारा चला और आज कवि सम्मेलनों के समापन हो रहा है। शहर के जाने माने कवि यहाँ पे शिरकत किए हैं, जैसा कि आप अभी देखे होंगे। और हमको लगता है ये बहुत प्राचीन मंदिर है, सदियों से यहाँ का इतिहास रहा है और यहाँ पूरे समाज की ओर से भंडारा किया जाता है। तरह तरह का शादी विवाह कार्यक्रम होता है बाबा लोग का, और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होकर फिर समापन होता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC Mall, a complete family shopping destination. Now everyone can buy फुटवेयर, किड्स वेयर की आकर्षक रेंज के साथ कॉस्मेटिक्स की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC मॉल है यहाँ। महिलाओं की पसंद, साड़ियाँ और सूट की अनेकों वैरायटियाँ। मेंस वेयर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, ज़ारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, US पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, सीके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ एवरीवन कैन बाय, पर कहाँ? तो चले आइए यहाँ, JTC मॉल, KNC मार्केट, सूरज नगर किंद्वार, अपोजिट बुद्धा एकेडमी। JTC मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े आपके जरूरत की हर सामान के साथ। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है।
यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं, हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, आरओ वाटर्स। सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं, एक पिता के 2 बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट। बीपीएल कार्डधारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट। 2 गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने के मामले में कई बार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अवैध वसूली का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात होते ही सड़कों पर पुलिस के जवान ट्रक चालकों से अवैध वसूली में जुट जाते हैं। भागलपुर हसदिया मुख्य मार्ग पर भेलजौर और बौंसी के पास मंगलवार की रात पुलिसकर्मी ट्रकों को रोककर वसूली करते दिखे। वसूली के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, लेकिन पुलिस के जवान वसूली में व्यस्त थे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह सड़कों पर अवैध वसूली का खेल जारी है। अपनी मांगों को लेकर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना पर बैठे संघर्ष समिति के सदस्य एवं ग्रामीणों ने सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अभिलंब सभी भूमिहीनों को जमीन आवंटित कर बसाने की मांग की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने डीएम को आवेदन देकर सभी झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की बात कही। समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर सतपाल सिंह, गीता कुमारी समेत काफी संख्या में झुग्गी झोपड़ी वासी मौजूद थे। देखिए, झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति का आज धरना पुनर्वास को लेकर के, और लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है और प्रशासन का केवल आश्वासन, सरकार के लाख घोषणा के बाद भी पुनर्वास नहीं होता है। मेरा कहना है कि हम किसी चीज़ के विकास के बाधक नहीं है, हमारा पुनर्वास भी विकास में आता है कि नहीं। ये इतना पुराना संगठन है जिसमें बुद्धिजीवी, मीडिया कर्मी सब लोग सहयोग करते रहे हैं और हम लोग भी सहयोग उनका करते हैं। हमारा कहना है कि आप जो है नियमतः जो है हमारा 3 डिसमिल या अभी तो सरकार 5 डिसमिल कर रही है, तो आप ज़मीन दे दीजिए, हम लोग अपने चले जाएंगे। लाठी डंडा बुलडोज़र चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर का आदेश है, एसडीओ का सर्वे रिपोर्ट है, डीएम के यहाँ फाइल पड़ा हुआ है। पुनर्वास का 14 एकड़ ज़मीन का भी जो है मुआयना कर लिया गया है निमा पंचायत में, लेकिन उस पर कोई प्रशासन पहल नहीं कर रही है। RD&DJ कॉलेज मुंगेर के 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने TMBU के प्रशासनिक भवन में धरना दिया। धरना पर बैठे छात्रों ने बताया कि PG सेमेस्टर 3 वर्ष 2016 की परीक्षा में TMBU प्रशासन ने रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी है। रिजल्ट सुधार की मांग को लेकर कई आवेदन भी दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं धरना दे रहे छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र शाह के खिलाफ नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हम लोग मुंगेर RD&DJ कॉलेज फिलोसफी डिपार्टमेंट से यहाँ आए हुए हैं। हम लोग 21 स्टूडेंट है, टोटली का टोटली को फेल कर दिया गया है। एक भी स्टूडेंट पास नहीं है, किसी को 2 नंबर तो किसी को 8 नंबर आया है। 2 सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट को अच्छा नंबर आया और 3rd सेमेस्टर आते आते ये क्या हो गया कि सभी को 2 नंबर और 8 नंबर आ गया। इसके विरोध में हम लोग कुलपति के सामने हम लोग धरना दे रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट को सुधारा जाए और हमारे सामने रखा जाए। और हम लोग का परीक्षा फॉर्म 2 दिन का डेट है, 2 दिन ही बची हुई है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। 2 दिन में अगर परीक्षा फॉर्म नहीं भराता है तो हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग का मांग आज पूरा नहीं होता है तो हम लोग 8 तारीख को विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप में बंद करवा देंगे। लॉ परीक्षा में सिलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने पर छात्रों ने परीक्षा केंद्र में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही परीक्षा केंद्र BN कॉलेज में प्रति कुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह पहुंचे और छात्रों को समझाकर दूसरे प्रश्न के उत्तर लिखने की बात कही। वहीं प्रति कुलपति ने कहा कि छात्रों को अल्टरनेटिव प्रश्न उपलब्ध करा दिया गया। आज उन्होंने हंगामा कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने प्लेस किया मैटर को कि हमारे क्वेश्चन में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए हैं, किंतु मिलान किया हम लोगों ने तो पाया कि कुछ
पार्ट 2 के क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, पार्ट 2 के सिलेबस से नहीं थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम लोग उसमें से 80% बच्चों ने कहा कि मैं लिख लूँगा। हम कि ठीक है, इट इज़ ऑल राइट। लेकिन जो नहीं लिख पा रहे हैं और गलती हुई है अगर सेटर की, तो हमने उनका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दे दिया। यह नहीं, अलग से क्वेश्चन नहीं दिया। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका और करके हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव बढ़ा दिया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय में पीजी फॉर्म भरने को लेकर छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 500 से अधिक संख्या में छात्रों के पहुंचने से पुस्तकालय में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। दरअसल पीजी परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए केंद्रीय पुस्तकालय से फॉर्म पर नो ड्यूज कराना अनिवार्य है। इसके बाद ही फॉर्म छात्र सेवा केंद्र में जमा होता है। वहीं पीजी सेमेस्टर 1 और 2 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में बदलाव की मांग अंग क्रांति सेना के सीसी रंजन सिंह ने की है। रामेश्वर धाम सेवा समिति के द्वारा सुल्तानगंज के रघुचक अनहार रामेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में आयोजित राम कथा सह भागवत कथा के दूसरे दिन मंगल सिंह, अरुण सिंह, संजय सिंह एवं फूचो सिंह के द्वारा संतों का माल्यार्पण कर कथा का विधिवत उद्घाटन किया गया। चंडीगढ़ से आए राम कथा वाचक कुंदन जी महाराज ने राम कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं को बताया कि राम कथा कल्पतरु है, जिसकी छत्र छाया में रहकर हर मानव अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकता है। वहीं चंडीगढ़ से आए भागवत कथा वाचक बालानंद शास्त्री गुरुजी ने भागवत कथा के दूसरे दिन श्री सुखदेव जी का जन्म, महाभारत की कथा, परीक्षित जन्म, सृष्टि रचना को विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाई। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कथा के दौरान निकाली गई झांकी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह, नंदन सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर RBSS रोड स्थित रॉक एंड रोल किड्स प्ले स्कूल के समीप रॉयल क्लब की ओर से वुमेन फेस्टिवल का आयोजन 10 मार्च को किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कई प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अमिता कौशिक और अनीता अनवर को संयोजक, अनीता कौशिक, नसीमा दिलकश, प्रीति पांडे एवं देवयानी सरकार को सह संयोजक बनाया गया है। संरक्षक सर रॉक एंड रोल किड्स प्ले स्कूल के प्रिंसिपल पूनम पांडे ने कहा कि महिलाएं खुलकर आज़ादी से अपने जीवन को जिए और खेलकूद के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होकर लाइफ को एंजॉय करें। वहीं प्रीति पांडे ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसलिए 10 मार्च रविवार का दिन महिलाओं को एकत्रित होकर मौज मस्ती के लिए चुना गया है। इसके अवसर पर 10 मार्च 2019 को रविवार के दिन रॉक एंड रोल किड्स प्ले स्कूल के प्रांगण में रॉयल क्लब के द्वारा वुमेन्स फेस्टिवल 2019 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए कई प्रकार के खेल कूद की व्यवस्था है, उनको अपने हॉबी दर्शाने की व्यवस्था है और अंतराक्षरी है और कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। हमारा आग्रह है कि आप सभी आएं और 100 परिवार आकर इस कार्यक्रम में सहयोग करें और आनंद उठाएं। वैसे तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमने 10 मार्च को रखा है क्योंकि संडे है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमें ज्वाइन कर सकें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है, डांस, मस्ती, गाना और गेम भी रखा गया है और खाने का भी पूरा अरेंजमेंट है। तो मैं सबसे चाहूँगी कि सारी महिला आए और एंजॉय करें। भागलपुर के स्थानीय होटल में बुधवार को सैमसंग A सीरीज U डिस्प्ले लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैमसंग मोबाइल के ZSM अहमद आसिफ, ABM जितेंद्र सिंह, BM सौरभ सुमन, SO रवि छापड़िया, संजीत सिंह एवं साकंबरी कम्युनिकेशन के डायरेक्टर रोहन शाह ने सैमसंग A सीरीज को लॉन्च किया। ट्रेनर शशि चौधरी ने मोबाइल की खासियत बताई और इसमें ग्राहकों के लिए लेटेस्ट फीचर होने की बात कही। इस दौरान भागलपुर, बांका एवं मुंगेर के विभिन्न क्षेत्रों से आए डीलर एवं ग्राहकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि कंपनी के अधिकारियों ने मोबाइल एवं मार्केटिंग से संबंधित जानकारी दी। यस, ये अभी हमारा जो सैमसंग का A सीरीज़ का 2019 एडिशन है, उसके 3 वेरिएंट की आज लॉन्चिंग है। पहला है A10, दूसरा है A30 और तीसरा है A50। अच्छा, अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो A30 का प्राइस है 16,990 रुपीज़ और A50 का है 19,990 रुपीज़। धोरैया प्रखंड कार्यालय मैदान में बुधवार को शक्ति संवर्धन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। 1008 महिलाओं एवं युवतियों ने माथे पर पवित्र गंगा जल भरकर धोरैया बाजार का भ्रमण करते हुए नारी युग आने का उद्घोष किया और शांति कुंज हरिद्वार से आए देवदूत प्रतिनिधि टोली नायक राजकुमार भृगु, सहायक बनवारी लाल सैनी, गायक भाव सिंह तोमर ने वैदिक कर्मकांड के साथ विधिवत रूप से कलश शोभा यात्रा निकाली। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आशियाना।
आगामी चुनाव को लेकर रेंज डीआईजी विकास वैभव ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। गले में डिग्री लटकाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में चलाया बूट पॉलिश अभियान, रोजगार देने की मांग। भागलपुर डीआरडीए सभागार में प्रधान लिपिकों की हुई समीक्षा बैठक, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने वृद्ध को कुचला, इलाज के दौरान हुई मौत। और बैंकों के उदासीन रवैया को लेकर कटोरिया के पूर्व विधायक ने आंदोलन की दी चेतावनी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।